दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आखिरकार घोषित हो चुके हैं। आप सभी को तो मालूम ही है कि एनडीए को करीब 200 सीटें हासिल हुई हैं। आरजेडी को मात्र 25-26 सीट मिली हैं। वहीं एआईएमआईएम ने इस बार बिहार में इतिहास रच दिया है। दोस्तों जब बात एआईएमआईएम की होती है तो फिर जीडीए की होती है, और जब जीडीए की होती है तो चंद्रशेखर आजाद की भी होती है। मैं आपको बता दूं कि बिहार में 3 तरह के गठबंधन था। एक तो इंडिया गठबंधन, और दूसरा था एनडीए गठबंधन, और तीसरा था जीडीए, ग्रांट डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें 3 पार्टियां थी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की एआईएमआईएम ओवैसी साहब की पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की एएसपी पार्टी। अगर तीनों को मिलाकर देखा जाए तो जीडीए ने करीब करीब 64 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आजाद समाज पार्टी को बिहार में कितनी सीटें मिली। दोस्तों यहाँ एआईएमआईएम को तो 5 सीटें मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि बिहार में एएसपी का प्रदर्शन कैसा था, एएसपी को बिहार में कितनी वोट मिले हैं। दोस्तों इसी को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो हमारी जो वीडियो है बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी से अपील है कि ये वीडियो अंत तक पूरा देखिएगा, उसके बाद ही कमेंट करिएगा। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बीएसपी, एआईएमआईएम और एएसपी में एक चीज कॉमन नजर आ रही थी जो शायद किसी ने गौर नहीं की। वो ये, कहीं बीएसपी का उम्मीदवार नहीं था तो एएसपी का उम्मीदवार नहीं, कहीं एएसपी का उम्मीदवार था तो बीएसपी का उम्मीदवार नहीं था, और कहीं बीएसपी लड़ रही थी तो एएसपी भी नहीं थी, एआईएमआईएम भी नहीं थी। ये बात दोस्तों किसी ने नोट नहीं की, लेकिन मैंने नोट की। जैसे बिहार में एक सीट है औराई विधानसभा सीट। औराई विधानसभा सीट की बड़ी ज्यादा चर्चा है। आपको बता दें कि औराई वो सीट है जहां बसपा ने अपना कैंडिडेट ही नहीं घोषित किया था। औराई में एएसपी का उम्मीदवार था, और जहां एएसपी का उम्मीदवार रहेगा वहां एआईएमआईएम का उम्मीदवार रहेगा नहीं। तो औराई की अगर मैं बात करूं, औराई सीट की, तो औराई में एएसपी को 31,430 वोट हासिल हुए हैं, और इस सीट को लेकर पहले से ज्यादा चर्चा हो रही थी। और लोग यहां तक भी कह रहे थे कि आजाद समाज पार्टी औराई सीट जीत सकती है, लेकिन आजाद समाज पार्टी का औराई सीट पर जो प्रदर्शन था उससे जो पार्टी के नेता हैं वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। दोस्तों ऐसी एक सीट है बगहा। बगहा में भी बसपा का उम्मीदवार नहीं था। बगहा में आजाद समाज पार्टी को 2659 वोट मिले हैं। 2659 वोट। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि बीएसपी ने यहाँ से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा था। दोस्तों अंत में हम आपको एआईएमआईएम के प्रदर्शन के बारे में भी बताएंगे, लेकिन अभी हम चैन से एएसपी के बारे में बात करना चाहते हैं। और चैन की बात है तो चैनपुर सीट की बात कर लेते हैं। चैनपुर सीट की अगर बात करूं तो यहां पर एएसपी ने उम्मीदवार उतारा था और बीएसपी ने भी उम्मीदवार उतारा था। तो फिर एएसपी को यहां पर 3252 वोट मिले हैं, यानी करीब करीब 3300 वोट मिले हैं। वहीं चैनपुर में बीएसपी को बढ़िया वोट मिला है। 51,200 वोट बसपा को चैनपुर में हासिल हुए हैं। दोस्तों अगर मैं छपरा की बात करूं तो छपरा में बसपा ने अपना कोई भी कैंडिडेट नहीं घोषित किया था। वहीं छपरा में एएसपी को, आजाद समाज पार्टी को करीब करीब 2100 वोट हासिल हुए थे। अगर मैं चिनारी विधानसभा सीट की बात करूं तो चिनारी विधानसभा सीट पर एएसपी को बढ़िया वोट हासिल हुए थे। 7536 वोट मिले थे। बढ़िया प्रदर्शन इसे माना जा रहा है। 75-7,000 से ज्यादा वोट अगर यूपी बेस्ड पार्टी को बिहार में मिल रहा है तो इसे अच्छा ही माना जाएगा। वहीं बसपा को 3311 वोट मिले हैं। अगर मैं डेहरी सीट की बात करूं तो डेहरी सीट पर बसपा का कोई भी उम्मीदवार नहीं था। एएसपी को यहां पर 5730 वोट मिले थे। वहीं अगर मैं गुरुआ विधानसभा सीट की बात करूं तो गुरुआ विधानसभा सीट पर एएसपी को 3514 वोट मिले थे। याद रखिए गुरुआ में ही बसपा का प्रत्याशी था। और अगर मैं बसपा के प्रत्याशी की बात करूं तो गुरुआ में बसपा के प्रत्याशी को करीब करीब 8000 से ज्यादा वोट मिले थे। अब बात करते हैं कांटी सीट की। कांटी सीट की अगर बात करूं तो कांटी सीट पर बीएसपी का भी उम्मीदवार था, एएसपी का भी उम्मीदवार था। कांटी में एएसपी को 2594 वोट मिले हैं, वहीं बीएसपी को 1200 वोट मिले हैं। अगर मैं कुटुंबा की बात करूं तो कुटुंबा में एएसपी ने भी प्रत्याशी अपना उतारा था, बीएसपी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा था। एएसपी को बीएसपी से ज्यादा वोट कुटुंबा में मिले हैं। एएसपी को 6000 से ज्यादा वोट मिले हैं, तो बीएसपी को मात्र 2549 वोट मिले हैं।
दोस्तों याद रखिएगा कि एएसपी ने इस बार बिहार में गठबंधन किया था, वो भी ओवैसी से। दोस्तों हम बात करते हैं महाराजगंज सीट की। महाराजगंज में एएसपी ने भी उम्मीदवार उतारा था और बीएसपी ने भी उम्मीदवार अपना प्रत्याशी उतारा था, और यहाँ पर दोनों को लगभग बराबर वोट मिले हैं। एएसपी को 2373 वोट मिले हैं, तो वहीं पर बीएसपी को 2176 वोट मिले हैं। अगर एएसपी को देखा जाए तो एएसपी को बीएसपी से ज्यादा ही वोट यहां मिला है। अगर मैं मांझी सीट की बात करूं तो मांझी सीट पर एएसपी को जहां 3400 वोट मिले हैं, तो वहीं बीएसपी को 2012 वोट मिले हैं। तो कई सीटों पर एएसपी बीएसपी से भी आगे नजर आ रही है। दोस्तों एक सीट है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में दोनों के प्रत्याशी थे और दोनों की स्थिति लगभग सेम टू सेम है। एएसपी को 663 वोट मिले थे, तो वहीं पर मुजफ्फरपुर में बीएसपी को 594 वोट मिले थे, करीब करीब 600 वोट मिले थे, और एएसपी को 600 से ज्यादा वोट मिले हैं। अब हम बात करेंगे नालंदा की। नालंदा में एएसपी को 1808 वोट मिले थे, तो वहीं बीएसपी को 2498 वोट मिले थे। अब हम बात करेंगे राजा पाकर विधानसभा सीट की। राजा पाकर विधानसभा सीट में एएसपी को 2989 वोट मिले थे, जबकि बीएसपी को 1404 वोट मिले थे। अब हम बात करेंगे राजपुर विधानसभा सीट की। राजपुर विधानसभा सीट में एएसपी को 4500 करीब 4600 वोट मिले हैं। तो वहीं बीएसपी की बात करूं तो बीएसपी ने अच्छा प्रदर्शन यहां पर किया है, 20,000 से ज्यादा वोट राजपुर में, क्योंकि ऐसी सीट है। अब बात करते हैं सासाराम की। सासाराम में एएसपी को 3517 वोट मिले हैं, तो वहीं पर बीएसपी को 10,261 वोट मिले हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एआईएमआईएम की। एआईएमआईएम ने यहाँ पर 5 से 6 सीटें जीती हैं, तो अमोर सीट एआईएमआईएम ने जीती है। इसके अलावा अररिया में एआईएमआईएम को 3300 ज्यादा वोट मिले हैं। याद रखिएगा अररिया में बसपा ने कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा था। अगर मैं बहादुरगंज सीट की बात करूं तो बहादुरगंज सीट पर एआईएमआईएम की जीत हुई है। बहादुरगंज में बसपा का उम्मीदवार नहीं था, वहीं एआईएमआईएम ने बैसी सीट पर जीत हासिल की है। इसके अलावा बलरामपुर सीट पर एआईएमआईएम को 81,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। बरारी में एआईएमआईएम को 5846 वोट मिले हैं। दरभंगा ग्रामीण में एआईएमआईएम को 17,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, तो वहीं ढाका में एआईएमआईएम को 7,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। दमदाहा में एआईएमआईएम को 5,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। वहीं एक सीट है दोरा बलराम, तो यहाँ पर एआईएमआईएम को 3243 वोट मिले हैं, और इस सीट पर बसपा ने कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा था। अब बात करेंगे गोपालगंज विधानसभा सीट की। गोपालगंज विधानसभा सीट की बात करूं तो एआईएमआईएम को यहाँ पर 14,000 से ज्यादा वोट मिले थे। अगर मैं जाली सीट की बात करूं तो जाली सीट पर एआईएमआईएम को 4666 वोट मिले थे, जो कि हाट में एआईएमआईएम ने जीत हासिल की है। कदवा सीट पर एआईएमआईएम को करीब 12,000 वोट मिले थे। कस्बा सीट की बात करूं तो कस्बा सीट पर एआईएमआईएम को 35,000 से ज्यादा मत मिले थे। कटिहार में एआईएमआईएम को मात्र 1205 वोट हासिल हुए थे, लेकिन किशनगंज में बढ़िया प्रदर्शन किया है एआईएमआईएम ने। यहाँ पर इनको 51,000 से ज्यादा वोट हासिल हुए। अगर मैं कोचा धामन सीट की बात करूं तो कोचा धामन में एआईएमआईएम ने जीत हासिल की है। अगर मैं मधुबनी की बात करूं तो मधुबनी सीट पर एआईएमआईएम को करीब 13,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। मुंगेर में एआईएमआईएम को 3698 वोट मिले हैं। नाथनगर में 8,000 से ज्यादा वोट एआईएमआईएम को मिले हैं। नवादा में एआईएमआईएम को 13,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। वहीं प्राणपुर विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम को 30,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। वहीं शेरघाटी विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम को 14,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। सिकंदरा सीट पर एआईएमआईएम को 10,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। अगर मैं सिवान सीट की बात करूं तो सिवान ने एआईएमआईएम को मात्र 3500 वोट मिले हैं। अगर मैं ठाकुरगंज सीट की बात करूं तो ठाकुरगंज में एआईएमआईएम को 76,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। तो दोस्तों ये हैं बिहार विधानसभा चुनाव के फाइनल नतीजे। आपने देखा कि एएसपी का प्रदर्शन कैसा है, साथ ही साथ आपने कंपेयर भी कुछ सीटों पर किया है, और एआईएमआईएम का फाइनल आंकड़ा भी आपको दिखाया। ये नतीजा आपको कितना निष्पक्ष लगा, राय जरूर दें, और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।